नमस्कार, CSK न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है हलचल। जी दरअसल जम्मू कश्मीर टेरर किलिंग के बीच रवाना हुए सेना प्रमुख नरवणे सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के साथ साथ उतारी जाएंगी और सेनाएं गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई आपात बैठक। जम्मू कश्मीर में हालात बेहद बेकाबू हो चुके हैं। पाकिस्तान लगातार टेरर किलिंग को लेकर आगे बढ़ा रहा है आतंकियों की। जी दरअसल हालात ख़राब हो चुकी है। इंटरनेट सेवाओं को भी जम्मू कश्मीर में रोक दिया गया है। और इस बीच सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रही सेनाओं ने POK में हो सकता है बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक। बड़ी खबर निकल के आ रही, गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और इस बीच एक बार फिर से थल सेना चीफ नरवणे जम्मू कश्मीर का दौरा करने जा रहे हैं। इस बीच जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, और भारी भरकम सेनाओं की तैनाती जम्मू कश्मीर में बढ़ाई जा सकती है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में हालात बेकाबू हो चुके हैं और पिछले कई घंटों में यानी 48 घंटों की बात करें तो कई और हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया है। जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की भी खबर निकल के आ रही है और इसको देखते हुए एक बार फिर से हरकत में आई सेना और सेना चीफ घाटी पहुंच रहे हैं और CRPF DG और उतारे जा सकते हैं कई अतिरिक्त सुरक्षा बल भी। कश्मीर में नॉन लोकल की हत्या को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही हैं। यानी POK में घुसकर सीधा आतंकी और ISIS खुरासन, जो भी खास करके इमरान खान के जितने भी भाईजान बैठे हैं, उन सब आतंकियों पर ताबड़तोड़ सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है। सोमवार को सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे जम्मू कश्मीर पहुंचे, यानी कल शाम को अचानक पहुंच गए हैं। वे आतंकियों के खिलाफ कश्मीर घाटी में चल रहे ऑपरेशन का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में ही हो रही नॉन लोकल्स की हत्या के मामलों के मद्देनज़र वे सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ CRPF DG और NIA प्रमुख का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे कुलदीप सिंह पहले से ही घाटी में मौजूद हैं। सूत्रों का कहना है कि कश्मीर के विभिन्न इलाकों में चल रहे ऑपरेशंस पाकिस्तान के ओवरग्राउंड वर्कर्स की तलाशी, रेल, पुल, पावर स्टेशन और जल विद्युत संयंत्रों की चौकसी को लेकर नई रणनीति बनाई जाएगी। संभव है कि इसके लिए घाटी में अतिरिक्त सुरक्षा बल भी उतारे जाएंगे। इसके साथ ही POK सबसे बड़ा जो अड्डा इस समय पाकिस्तान और इमरान खान एंड कंपनी की जो बन चुका है इस समय सबसे बड़ा अड्डा, वो अड्डा है अगर बात करें POK का, और POK में आतंकियों का अड्डा बन चुका। और यहाँ पे आतंकियों ने टॉप 100 की एक लिस्ट बनाई है जिन्हें मौत की घाट उतारना है। यानी जम्मू कश्मीर में किन्हें किन्हें मारना है, किन किन लोगों को। एक तो जो बाहरी हैं, दूसरा जो सेना के मुखबिर हैं, तीसरा सेना सुरक्षा बल पुलिसकर्मी हैं, और हिंदू सिख, ये सारे इससे चिन्हित लोगों को मौत के घाट उतारना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाहरी, यानी ये बाहरियों में UP, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत प्रदेश के तमाम कोनों कोने से जो जम्मू कश्मीर पहुँचे हैं, अपनी जीविका चलाने मजदूरों को, उन पर हमला किया जा रहा है। यहाँ तक कि वहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे जो आदिवासी हैं, जो झारखंड से, बिहार से मजदूर गए, उन पर भी हमले किए जा रहे हैं। अब आप समझिए, सीधा एक चुनौती सेना को देने की कोशिश मोदी सरकार को, इसी को देखती। और ये सब पूरा का प्री प्लान जो है, अब जो खुलासा हुआ है, वो सब ISKMP यानी ISIS खुरासन, जो कि अफ़गानिस्तान में अभी तक खूंखार आतंकी संगठन हुआ करता था, उनकी एक्टिविटी निकल के आई है जम्मू कश्मीर में। और ये सब पाकिस्तान इमरान खान के इशारे पे हो रहा है। और POK में ही इन सब का घर है, यानी POK में अड्डा बना रखा है, वहीं से ये सारी की सारी चीज़ें ऑपरेट की जा रही हैं। ऐसे में गृह मंत्रालय द्वारा, और जो गृह मंत्री अमित शाह ने कल बड़ी बैठक बुलाई है, इसमें माना जा रहा है कि POK में एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है। और जिन जिन इलाकों में आतंकी बैठकर गतिविधि चला रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ा एक्शन इंडियन आर्मी लेगी। और इस एक्शन के बाद कहीं ना कहीं एक तरीके से फिर से मोदी सरकार एक्शन में दिख रही है। तो दोस्तों, आने वाले समय में अगर POK में आप सुबह उठें और आपको ये पता चले कि जमकर सर्जिकल स्ट्राइक और कई आतंकी ढेर हो चुके हैं POK में, तो अचंभित मत होइएगा, क्योंकि इस तरीके से सेनाएं अब तैयार हो रही हैं। और सेना के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है, अतिरिक्त सुरक्षा बल भी जम्मू कश्मीर के साथ साथ LOC और POK के इलाके में POK, LOC और LAC पे उतारे जा सकते हैं। और ये अब धीरे धीरे सुरक्षा स्थिति के मद्देनज़र बड़ा फैसला लिया जा रहा है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हालात ख़राब हुए हैं, इसके पीछे के आप कौन सा रीज़न मानते हैं? अगर आप भी मानते हैं कि इसमें सीधा पाकिस्तान का हाथ है,
तो कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं इन सब के बीच आपको बता दें, इंटरनेट सेवाओं को भी पूरी तरीके से रोक दिया गया है। जम्मू कश्मीर में इस महीने में आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी और इस गैर कश्मीरियों को टारगेट किलिंग किया जा रहा है। इस सेना के जवान भी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए एनकाउंटर कर रहे हैं। इसी बीच प्रशासन ने एहतियात के तौर पे कश्मीर के कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। इंटरनेट सेवा बंद होने में श्रीनगर के ईदगाह, कमरवारी, सीरा, एमआर गुंग, नोहट्टा, अंचार आदि इलाके शामिल है। इसके अलावा कुलगाम के वानपोह, किमोह और उत्तर पुलवामा में भी मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। घाटी के कुल 11 इलाकों में इंटरनेट सेवाएं रोकी गई हैं। कश्मीर में इस महीने कई आम नागरिकों की हत्या की गई है। कुलगाम के वानपोहा इलाके में बीते दिन बिहार के रहने वाले 3 मजदूरों को भी आतंकियों में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। तो दोस्तों, इस तरीके से हालात के बाद जहां एक तरफ अब जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल अलर्ट हैं, तो दूसरी तरफ भारत में तेज़ी के साथ ये मांग उठने लगी है कि जी T20 जो वर्ल्ड कप भारत से होने वाला है उस पर पहले पूरी तरीके से स्ट्राइक की जाए और भारत नहीं खेलेगा इस तरीके से पाकिस्तान के साथ T20 वर्ल्ड कप। ये बातें कोई और नहीं, बिहार के पहले गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री, उन्होंने उठाया था। और अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो बातें निकल के आ रहे हैं, वो हो रहा ये जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जम्मू कश्मीर में बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी उठाई है इस मांग को और उन्होंने कहा है कि हमें पाकिस्तान से T20 वर्ल्ड कप मैच, T20 मैच नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आतंकी हमले हो रहे हैं, ये सब एक तरफ इमरान खान पूरा का पूरा स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है पाकिस्तान में बैठकर। यानी T20 पे एक तरीके से मैच जो भारत पाकिस्तान के होते हैं उस पर भी बादल मंडराने लगे हैं खतरे के, और ये ऐसा हो भी सकता है, रोका भी जा सकता है अगर इसी तरीके से पाकिस्तान आतंक को भेज रहा। हालांकि देश की सेनाएं जो हैं वो पूरी तरीके से इस टारगेटेड किलिंग जो कि चुन चुन कर मारा जा रहा है, इन पर पूरी तरीके से निगाह बनाए हुए हैं। यानी देश के जो कोने कोने से सेनाओं को जो निशाना बना रहा है, इन पे पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि इस पर पूरी नज़र है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अब जो है वो आतंकी हमलों से डरे प्रवासी मज़दूर वो घर लौटने लगे हैं। यानी जम्मू कश्मीर में जितने भी जमा हुए जो प्रवासी मज़दूर थे वो धीरे धीरे अब घर लौटने लगे हैं, वापस जम्मू कश्मीर, वापस बिहार, वापस यूपी, वापस राजस्थान। जो जहाँ के प्रवासी मज़दूर थे अब वो अपने प्रदेश को लौटने लगे हैं। तो ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सरकार के लिए चुनौती है, क्योंकि बड़े पैमाने पे मज़दूर गए थे, तो ये कहीं ना कहीं खतरे की बात थी। तो दोस्तों, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है, क्या जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की साजिश की जा रही है, अगर आप भी मानते हैं कि इसके पीछे पूरी तरीके से पाकिस्तान है और पाकिस्तान से T20 वर्ल्ड कप जो T20 वर्ल्ड कप है उसे नहीं खेलना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके आप अपना समर्थन दर्ज करें उस देश की इंडियन आर्मी के लिए। जय हिंद लिखना